आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट लाइफ। यह चैप्टर क्लास 7 बायोलॉजी सब्जेक्ट का है और ये चैप्टर 4 है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट खाना कैसे बनाते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि प्लांट्स जो है वो सांस कैसे लेते हैं, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कि वो कितने प्रकार से सांस लेते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लाइफ, मतलब कि प्लांट जो होता है उसकी ज़िंदगी के बारे में। तो अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप बहुत ही अच्छे से मेरे साथ इस वीडियो को देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए ये चैप्टर। तो अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, सभी को चाहिए न्यूट्रिशन ताकि वो जिंदा रह सके। जीव वैसे चीज़ों को कहते हैं जो सांस लेता है, जो जिंदा होता है उसे जीव कहते हैं। तो प्लांट भी तो जिंदा रहते हैं ना, तो वो भी क्या हुए, एक तरह के जीव हुए। तो उन्हें भी किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए? उसे भी ज़रूरत होता है न्यूट्रिशन का। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो जिंदा रह सके और वो बढ़ सके। द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन। और हम लोग फूड इसलिए लेते हैं, यानी कि प्लांट्स जो जीव हैं हम लोग फूड इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग वेरियस काम कर सकें। और जब हम फूड लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमने अभी पढ़ा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन न्यूट्रिशन का? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। The mode of nutrition may be different types in different organism depending upon the type of food they take. तो हम लोग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो हम लोग खाते हैं रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी। ये सब जब हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है और हम लोग उस एनर्जी से क्या करते हैं? और हम लोग उस एनर्जी से बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक पढ़ना, खेलना, बातें करना। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? वो फूड से आ रहा है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं कि हम न्यूट्रिशन, मतलब इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन लेना। न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बी डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जैसे कि हम लोग रोटी चावल खाते हैं, वैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो दूसरे जीव हैं, वो अपना डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड फ्रॉम अदर एनिमल सोर्सेज। तो हम लोग जो हैं, हम लोग को जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है? एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। हम लोग भी एक एनिमल हैं, तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट से। एंड फ्रॉम अदर एनिमल सोर्सेज, और दूसरे एनिमल से, जैसे चिकन हुआ, मिल्क हुआ, मीट हुआ। तो ये हमें दूसरे एनिमल से हम लोग खाते हैं ना, और जब हम लोग खाते हैं तो हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। तो हम इंसान, मतलब जो हम लोग एनिमल्स हैं, हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट और एनिमल से। प्लांट ऑन द अदर हैंड मेक देयर ओन फूड। बट प्लांट क्या करता है न्यूट्रिशन के लिए? प्लांट जो है वो खुद से अपना खाना बनाता है न्यूट्रिशन के लिए। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद से बनाता है। हम लोग सीखेंगे कि वो सब खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स, बट अभी आप बस ये जान लो कि जो प्लांट होते हैं वे अपने खाना जो है, अपना जो खाना होता है वो खुद से बनाते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको
न्यूट्रिशन का मतलब अब पता चल गया होगा, राइट? आपको न्यूट्रिशन का मतलब बहुत अच्छे से पता चल ही गया होगा अभी तक। अब मैं बोलता हूँ, आपको बताता हूँ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द वर्ड ऑटोट्रॉपिक, जब आप ऑटोट्रॉपिक को तोड़ते हो ना, तो आप इसे कैसे तोड़ोगे? इसे बोलोगे ना आपकी ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब खुद से, ठीक है, खुद से, सेल्फ। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है फीड करना, और फीड करने का हिंदी होता है परोसना। तो जो खुद से अपना खाना परोसे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द्वारा। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं इसे। Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms make their own food from inorganic substance obtained from the environment. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म खुद से वो खाना को बनाता है फ्रॉम इन्वायरमेंट की मदद से बनाता है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। The word autotroph is made up of auto means self and tropos means feed. Feed का मतलब परोसना। Autotrophic organisms are also called producers. Autotrophics जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसे हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्यों प्रोड्यूसर्स कहते हैं? बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि वो जो होता है प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग जो है एनिमल्स उसे खा सकें, इसीलिए उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया, वो सभी जो है इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट मैन्युफैक्चर फूड थ्रू मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मतलब कि इसमें ढेर सारे स्टेप होता है। तो अब हम लोग उस स्टेप उन सारे स्टेप को एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बट उससे पहले हम लोग एक बार फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? The process of using the energy of sunlight to convert water and carbon dioxide into glucose and oxygen is called photosynthesis. फिर से एक बार पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट का जो एनर्जी होता है, यानी कि सनलाइट को टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है, सनलाइट की मदद से जो वाटर है उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द रिएक्शन कैन बी सम्ड अप इन द फॉलोइंग वर्ड्स इक्वेशन। और आप इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है, कब? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? अब क्लोरोफिल पत्तों में छोटा छोटा होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम क्या होना चाहिए ताकि हम फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो करवा सकें। तो मैं एक बात तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का ज़रूरत होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपके माइंड में अभी तक आ गया होगा, इतना देर हम लोग जो पढ़े, तो ठीक है। तो अब हम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि इसमें क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस होने के लिए, इस पार्ट को हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे।
और यहाँ तक आपको कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट सेकंड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।